डिटेक्ट, डिलीट, डिपोर्ट 3 जो चीज़ें अमित शाह साहब ने बोली थी कुछ समय पहले, अभी वो इम्प्लीमेंट होती दिखती हैं वेस्ट बंगाल के अंदर। कल बंगाल में जो चीफ मिनिस्टर हैं शुभेंदु अधिकारी, उन्होंने बड़े ज़बरदस्त से लॉज़ जो इम्प्लीमेंट करे हैं। लेट मी जस्ट से दैट लॉज़ ऑब्वियसली एक्जिस्ट बट इम्प्लीमेंट करना एक अलग चीज़ होती है। जहाँ पर उन्होंने बोला है कि साहब बांग्लादेशीज़ का ऑफ कोर्स भगाना तो है ही है। लेकिन जो बांग्लादेशी अभी पकड़े जाते थे, पहले होता क्या था कि भई बीएसएफ वाले पकड़ते थे, वो पुलिस को देते थे, पुलिस फिर भगा देती थी उनको। नाउ इट इज़ द ऑपोजिट। बीएसएफ जो जो पकड़ेगी वो पुलिस को नहीं देगी, वो खुद हैंडल करेंगे एंड ऊपर से जो पुलिस भी पकड़ेगी, वो अब बीएसएफ को देंगे। तो व्हाट इज़ गोना हैपन हियर एंड बांग्लादेशियों का भागना इज़ गोना बी इंटरेस्टिंग टू वॉच। लेट्स टॉक टू पथिकेत भाई एंड फाइंड आउट मोर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। नमस्कार आदि भाई। देखिए, दो तीन चीजें हैं एक्चुअली। 14/5/2025 का 14/5/2025 का एक नोटिफिकेशन आया था मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से। उस नोटिफिकेशन की तहत जो एक्शन लेने की बात की गई थी बॉर्डर स्टेट्स को, उसी के बारे में हमारे मुख्यमंत्री ने बात किया है। तो इसमें क्या है कि अगर कोई स्टेट पुलिस किसी को पकड़ता है हु इज अ सस्पेक्टेड बांग्लादेशी या फिर कंफर्म बांग्लादेशी, तो वो दे विल हैंड ओवर टू बीएसएफ। बीएसएफ विल टॉक टू बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश एंड हैंड ओवर डिपोर्ट कर देगा। और उसका जो प्रोसीड्यूर्स होता है, बायोमेट्रिक लेना या फिर सब्सिक्वेंटली यहाँ पे अगर वोटर लिस्ट में नाम है वो काटना, वो सब चीजें तो है ही। सो बेसिकली पकड़ के हैंडिंग ओवर फॉर टू बीएसएफ इज फॉर डिपोर्टेशन। अब इसमें सवाल ऑब्वियसली रहेगा कि ये आप डिपोर्ट कर देंगे फिर वो वापस आ जाता है, तो उसके लिए बायोमेट्रिक्स लिया जाता है। पहली बार शायद लीनियंटली अगर उनको डिपोर्ट किया जाए, सेकंड टाइम अगर रिपीट ऑफेंडर होता है तो फिर क्या करना चाहिए, दैट इज अनदर इशू। उसके लिए इमिग्रेशन जो नया एक्ट बना है 2025 में, उसमें प्रोविजंस है फॉर इम्प्रिजनमेंट, उसको इम्प्लीमेंट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दैट इज व्हाट इट इज। इसमें फेंसिंग के ऊपर भी बहुत सारी बात हुई है, बट ये जो डिटेक्ट डिलीट डिपोर्ट है, डिटेक्ट करना वेस्ट बंगाल में पहले तो क्या होता था, मैं सिंपली बता देता हूँ। एज पर रूल्स बॉर्डर बीएसएफ अगर किसी को पकड़ता है तो स्टेट गवर्नमेंट को दे देता था। खास करके वेस्ट बंगाल में पिछले 15 साल में ऐसा ही होता था, सीपीएम के टाइम में भी वैसा ही था। और आप पुलिस को हैंड ओवर कर दोगे, पुलिस झक मारता था, कुछ नहीं करता था। ऐसा ही इंस्ट्रक्शन होता था पहले, तो कुछ मत करो। फिर उसके बाद क्या होता था कि आप कोर्ट में कोई केस लगाओगे, कुछ नहीं होता है केस में, क्योंकि चार्जशीट ऐसे बकवास बनाया जाता था। फिर वो 2 महीने में छूट जाता था, फिर वो जाते जाते बोल जाता था कि देख लूंगा तुझे, बीएसएफ को बोल के चला जाता था। सो नाउ इन द लास्ट से 1 डिकेड एक परसेप्चुअल चेंज तो हम लोगों ने देखा है कि बीएसएफ अपने तरफ से जो एक्शन लेना है वो लेता रहता है। और लेकिन स्टेट पुलिस की तरफ से पहले कुछ नहीं कर किया जाता था। अभी भी अप टिल प्रोबब्ली 1 मंथ बैक स्टेट पुलिस वाज टोटली रिलक्टेंट, क्योंकि इंस्ट्रक्शंस ही वैसे होता था कि कुछ मत करो। सो नाउ दैट इज बीइंग चेंज्ड, दैट इज व्हाट इज बीइंग हैपनिंग राइट नाउ। बैक टू यू। आप सब्सिक्वेंट कोई सवाल है तो पूछिए, मैं बताऊंगा। यार एक सबसे बड़ा चीज जो है, इट इज अबाउट नॉट जस्ट डिटेक्टिंग दीज गाइज। जो अभी एसआईआर के बाद दो चीजें हुई हैं बंगाल के अंदर। वन इज दैट जितने भी ये एसआईआर डिलीशंस हुए हैं, उनको जितने भी उनका जो कार्ड्स हैं, जो राशन कार्ड्स हैं, वो सब चीजों पे उनको कुछ नहीं मिलेगा। सो दैट विल ऑल बी कैंसिल। जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं वो कैंसिल हो जाएंगी। नाउ ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है। दैट मीन्स देयर इज अ लिस्ट ऑफ पीपल जिनका नाम इनको पता है, जिनका डिटेल्स इनको पता है, जो लोग इसमें इस बेनिफिशियरीज जो है बेनिफिट जो है उसमें वो दे आर नॉट वैलिड। द क्वेश्चन नाउ विल बी ऑफ कोर्स किस तरह से इनको पकड़ा जाएगा। पिछले कुछ दिनों में हम लोग देख रहे हैं कि पीपल आर गेटिंग कॉट, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। एंड व्हाट इज गोना हैपन देयर इज वन बिग क्वेश्चन, बिकॉज द नंबर्स आर वेरी हाई एंड जो पकड़े जा रहे हैं, 8-10 8-10 8-10 8-10 प्रीटी मच एवरी डे आर गेटिंग कॉट, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। बट व्हाट इज द गेम हियर? एंड ऑफ कोर्स अ लॉट ऑफ पीपल आर टॉकिंग अबाउट द ऑपरेशन पुशबैक कि भैया वो शुरू हो रहा है, नहीं हो रहा, ये वो वी डोंट नो एंड नोबडी इज गोना कम आउट एंड से दिस आल्सो। कोई ओपनली कुछ बोलेगा नहीं। व्हाट इज द नंबर गोइंग, व्हाट इज हैपनिंग, दिस दैट। सो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज द प्लान? ऑपरेशन पुशबैक अगर ऐसा कुछ है तो उसके बारे में जाहिर है बात
कोई करेगा नहीं और करना भी नहीं चाहिए। वो रात के अंधेरे में इनको धकेल दिया जाता है कि उधर चले जाओ। दैट्स वन। सेकेंडली, जो 27 lakhs है जिनका नाम अभी भी क्लियर नहीं किया गया है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये जान लेना कि ये जो 27 lakhs फाइनली है जिनका नाम फाइनल वोटर लिस्ट में इंक्लूड नहीं किया गया है बिकॉज उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन ने नहीं किया, ये जुडिशियल ऑफिसर्स ने किया है अंडर द स्क्रूटिनी एंड सुपरविजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो ये 27 lakhs में जो है कम से कम 8 लाख ऐसे है जो मतुआ संप्रदाय से है, जो बांग्लादेश से यहाँ हिंदू आए थे। अब ममता बनर्जी के सरकार के टाइम ये था, प्रोविजन तो सिंपल सबके लिए एक ही था कि अगर आप परसिक्यूटेड माइनॉरिटी ऑफ बांग्लादेश हो, माइनॉरिटी ऑफ बांग्लादेश मतलब अगर आप हिंदू हो या सिख हो या ईसाई हो या जैन हो या बुद्धिस्ट हो, तो आपको क्या करना है, आपको सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में आपको फॉर्म फिलअप करना है, अप्लाई करना है, एंड यू से कि यू आर ए परसिक्यूटेड माइनॉरिटी, तो आपको यहाँ रिफ्यूज चाहिए। ममता बनर्जी के सरकार के टाइम बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको बोला गया कि अपना नाम इंक्लूड मत करना, नहीं तो तुम्हें ये कर देगा, वो डरा वरा के देयर नेम्स आर नॉट इंक्लूडेड। तो ये जो 8 लाख हिंदू है 27 lakhs में, इनके ऊपर ये बोला गया है कि ये अगर अपना नाम सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के रूल्स में अप्लाई कर दे तो उनको कोई टच नहीं करेगा। एक चीज होता था बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स में, मतलब सैडली एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को आने की परमिशन थी, लेकिन हिंदू जो आए थे बांग्लादेश से उसको पुलिस हैरास करता था। ये अब बंद हो जाएगा। ये बोला गया है कि जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में अप्लाई किया हुआ जो परसिक्यूटेड हिंदूज है या सिख है, जैन है, ईसाई है, उनका नंबर बहुत ही कम होता है, लेकिन हिंदू ही मेजोरिटी होता है, उनको कोई टच नहीं करेगा। बाकी जो है दे डू नॉट कम अंडर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। तो उनके लिए फिर दे हैव टू आइदर प्रूव दैट दे आर जेन्युइन सिटीजन्स ऑफ इंडिया, या फिर जो एडिक्वेट मेजर्स है वो लिया जाएगा। एक तो वो है जो 27 lakhs ऑलरेडी नाम आपके पास है, ऐसा नहीं कि वो 17 lakhs को तुरंत कोई बाहर निकाल रहा है, उनमें भी हो सकता है लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी की वजह से कुछ लोगों का नाम डिलीट हो गया है। दैट इज अ प्रोसेस दैट इज गोइंग ऑन। लेकिन हो सकता है उनमें से काफी लोग हैं जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, कुछ भी नहीं है। लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी का मतलब होता है आपके साथ आपके नाम में कोई स्पेलिंग का एरर है, आपका और आपके पिताजी का नाम मिल नहीं रहा है, वो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी होता है। लेकिन कुछ लोग हैं जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, वो भी क्लेम करता है मैं इंडियन हूँ, तो दे हैव टू प्रूव, पेपर्स तो दिखाना, कागज दिखाना पड़ेगा ना। कागज नहीं दिखाएंगे, जो नारा है वो चल नहीं रहा है। दैट्स वन। लेकिन दूसरी चीज है कि जिन लोगों को इलीगली यहाँ पे वोटर कार्ड ये सब बना के दिया जाता था, वो जितने सारे सिंडिकेट्स है जो बनाते थे, उनमें से कुछ सिंडिकेट्स को शायद सेंट्रल एजेंसीज ने आइडेंटिफाई करके पकड़ा है, तो उनमें से काफी डेटाबेस निकला होगा। दिस इज एन अजम्पशन। उनमें से काफी उनके पास बहुत सारे डेटाबेस होता है। और जनरली मुझे लगता है कि कोई भी देश में ना, इट्स नॉट इन इंडिया ओनली, कोई भी देश में एजेंसीज के पास ये पुख्ता सबूत इंफॉर्मेशन होता है कि कौन आया है बाहर से, लोकेलिटी से पता चल जाता है। अब उसके बाद जो प्रोसीड्योर्स है वो डिपेंड करता है लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के ऊपर, लीगल प्रोसेस के ऊपर। तो अनदर ये नाउ पहले तो होता नहीं था, बट जो इंडिकेशन अभी आ रहा है तो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट इज वेरी सीरियस, क्योंकि जो डेमोग्राफिक शिफ्ट हुआ है या हो काफी टाइम से हुआ है, इसको कहीं ना कहीं आपको रोकना है। दूसरी या तीसरी चीज अगर हम ये कह सकते हैं कि इमिग्रेशन एक्ट में तो ये भी मेंशन है, प्रोविजन है कि हर एक स्टेट को एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाना पड़ेगा फॉर इलीगल इमिग्रेंट आइडेंटिफिकेशन। वो बंगाल में अभी उसका क्या स्टेटस है ये मुझे पता नहीं है, बट होम मिनिस्ट्री की तरफ से बोला गया है सब स्टेट्स को एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाना है फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ इलीगल इमिग्रेंट्स। उसमें जो इमिग्रेशन ब्यूरो है या फिर ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन, जिसको अभी अरेस्ट करने का भी मौका दिया, अरेस्ट करने का भी प्रोविजन है, दे कैन अरेस्ट। दैट मीन्स दे आर ऑलमोस्ट लाइक ए लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी। वो सिर्फ एयरपोर्ट में बैठा नहीं रहेगा, और तो दे वर्क विद द स्टेट पुलिस टू आइडेंटिफाई, इनके पास इंफॉर्मेशन, और ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन भी वो इंटेलिजेंस ब्यूरो या ऐसे कुछ के तहत ही आता है।
सो दैट इज वन। अगर आप सस्पेक्टेड है जो कि यू आर अ सस्पेक्टेड बांग्लादेशी और आपको डिपोर्ट नहीं किया गया है, तो प्रोविजंस है कि डिटेंशन सेंटर हर एक डिस्ट्रिक्ट में बनाया जा रहा है। इनफैक्ट डिटेंशन सेंटर्स आर बीइंग बिल्ट, ये बनाया जा रहा है ऑलरेडी, इट इज अ वर्क इन प्रोग्रेस। हर एक डिस्ट्रिक्ट में हो सकता है, बहुत सारे स्टेट्स है जो इसके बारे में बात नहीं कर रहा है, बट बन रहा है, बिल्डिंग बन रहा है। तो वेदर दे विल बी पुट इनटू दैट डिटेंशन सेंटर बिफोर डिपोर्टेशन, ये देखना है, बट दैट इज क्वाइट अ पॉसिबिलिटी। ये दो चीजें हैं। सीएए लागू हो रहा है, मतलब पीपल कैन अप्लाई। ये जो 8 लाख मतुआ हिंदू है कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में, नदिया हुगली में, जिनका नाम डिलीट हो गया था, इफ दे अप्लाई अंडर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, अगर वो 31 दिसंबर 2024 के पहले आया है, 31 दिसंबर 2024 के पहले कोई अगर आया है, और ज्यादातर वही है, तो उनका नाम इंक्लूड किया जाएगा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में। फिर उनका जो राइट्स है एज वो दिया जाएगा। फिर इवेंचुअली दे विल गेट सिटीजनशिप आल्सो। बाकी के लिए बोला गया है कि डिटेक्ट डिलीट डिपोर्ट वाला जो बीएसएफ को हैंड ओवर करेगा, क्योंकि बीएसएफ हैज द अथॉरिटी टू डायरेक्टली टॉक टू बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश, जो बांग्लादेश का एजेंसी है। तो वो कोई स्टेट गवर्नमेंट के पुलिस नहीं कर सकता, तो इसीलिए बोला जा रहा है दे विल बी हैंडेड ओवर टू द बीएसएफ। जी, बैक टू यू। दी बिगेस्ट थिंग, अभी सुबह मैं एक न्यूज देख रहा था कि देर इज ऑफ कोर्स क्या नाम है, बॉर्डर पे मैपिंग चल रहा है ऑलरेडी, राइट? देर इज ऑलरेडी मैपिंग विच इज गोइंग ऑन। वो जो फेंसिंग कहाँ पर लगाना है, बॉर्डर पिलर मैपिंग और ये सब चीजें आपको करनी पड़ती हैं, दैट इज स्टार्टिंग अप। बार वायर फेंसिंग और ये सब चीजें तो शुरू हो जाएंगे, विच दे हैव सेड फर्स्ट 27 किलोमीटर्स विल हैपन इन अबाउट 2 वीक्स। आई मीन इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग that can happen. That means आपके पास पूरा इक्विपमेंट हो, ये सब चीजें रेडी होना चाहिए। मैपिंग आपने कर रखा है, जियो मैपिंग, वो तो बड़ा, it's a very simple process, there's not much that needs to be done. But the most important thing which is now what we are seeing in Bengal, और इसके ऊपर काफी रिपोर्ट्स आ रही हैं, there are people running around here and there, baggage में and all that whole Jamhavda is running up and down. Can you tell us, ground pe, has there been any movement and stuff? But because social media is giving us this thing, and I have not reported it abhi tak, because I can only see these videos. I don't have any ground update as far as these people leaving or these people running around the place. काफी रेलवे स्टेशंस में से काफी हॉकर्स और ये सब चीजें काफी वहां पर गायब हुए हैं. What is the reality on the ground? नहीं, मैं वेस्ट बंगाल में तो फिलहाल हूँ नहीं, बट जनरली मेरा जो क्योंकि मेरा नाता है उस जगह से, सो आई नो पीपल। जिनके जो रिपोर्ट आ रहा है वो ये है कि जो 27 किलोमीटर पहला दिया गया है, टोटल जो अनफेंस बॉर्डर है वो 5555 किलोमीटर का है। 500 किलोमीटर के ऊपर करीब करीब 600 किलोमीटर। तो वो पूरा जो फेंसिंग करने में थोड़ा टाइम तो लगेगा, लेकिन फर्स्ट 27 किलोमीटर हैंड ओवर किया गया है। दूसरी चीज है कि बहुत सारे जगह पे द लोकल्स, जो लोकल्स है वहां पे, वो विलिंगली दे रहा है, वो खुद दे रहा है। कुछ कुछ जगह पे स्टेट गवर्नमेंट के खुद के पास लैंड है, तो वो लैंड दिया जा रहा है। बहुत जगह पे लोग खुद आके जमीन दे रहा है कि आप फेंसिंग बनाइए, मैं बॉर्डर में अगर मेरा जमीन है खेती का, तो मैं वहां से जितना हिस्सा आपको चाहिए मैं दे दूंगा, और उसके लिए बाकायदा पैसा दिया जा रहा है। बीएसएफ इज पेइंग, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट इज पेइंग फॉर एवरी इंच ऑफ लैंड जो बॉर्डर फेंसिंग के लिए लिया जा रहा है। तो टोटल जो फेंसिंग है, अभी पूरा जो ऑब्जेक्टिव है कि पूरा ही फेंसिंग बन जाएगा, लेकिन हाँ 550 किलोमीटर का फेंसिंग लैंड फेंसिंग होगा, लेकिन अराउंड 300 किलोमीटर का रिवर बॉर्डर है, उसमें आप फेंसिंग नहीं कर सकते हो। तो उसके लिए दूसरे प्रोविजन है। हाँ, वहां पे बीएसएफ का जो वाटर विंग है वो पेट्रोलिंग करता रहता है, लेकिन काफी चीजें सुनने में आता है कि वो किया जाएगा, चाहे वो क्रोकोडाइल को वहां पे कल्टीवेट करना हो, उनका पॉपुलेशन बढ़ाना हो, क्योंकि तैर के तो बहुत लोग आता है, तैर के बहुत कुछ और होता है, या फिर जो आपके टेक्निकल सर्वेलेंस है उसको बढ़ाना है। उसको ऊपर बीएसएफ ने काफी काम किया है, जो बीएसएफ ने काफी बार बोला है कि टेक्निकल सर्वेलेंस के ऊपर काफी काम हुआ है। जो बॉर्डर के फेंसिंग है उसका सबसे बड़ा कारण सिर्फ इन्फिल्ट्रेशन नहीं है, वो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो यहाँ से, मतलब सॉरी टू से, बहुत सारे 90,000 फीमेल्स आर मिसिंग इन बंगाल। तो आप समझ सकते हो किस लेवल पे पोटेंशियली ट्रैफिकिंग हुई होगी। ये ऑफिशियल डेटा है, वेस्ट बंगाल पुलिस की तरफ से बोला गया है 90,000। नाउ दैट हैज टू बी स्टॉप समवेयर।
क्योंकि वहां पे लैंड वो जो क्रीपिंग एक्विजिशन होता है उस तरफ से लोग आके धीरे धीरे लैंड पॉपुलेशन बढ़ा के, आप देखेंगे जो ऑफिशियल जो बॉर्डर है और रियलिटी है उसमें अंतर हो जाता है। तो फेंसिंग, एक तो फर्स्ट यू हैव टू सेट अप अ फेंसिंग, देन यू हैव टू वर्क ऑन इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ द एग्जिस्टिंग फेंसिंग। आपके फेंसिंग एक रेफरेंस पॉइंट सिर्फ नहीं होना चाहिए, आपके फेंसिंग के कायदे ऐसे होने चाहिए कि वो परमानेंट हो और उससे अंदर आना, उसको काट के आसान ना हो। अब देखेंगे बहुत सारे, जैसे इजिप्ट का जो बॉर्डर है विद गाजा, एक स्पेसिफिक जगह है, मैं नाम भूल गया, वो वहां का फेंसिंग देखिए, दैट इज एक्चुअली अ फेंसिंग राफा फॉर बॉर्डर, प्रिवेंटिंग। हाँ, राफा बॉर्डर, राफा राफा बॉर्डर। बॉर्डर। मैं बोलूंगा अगर कोई देख रहा है कि अगर आपको फेंसिंग बनाना है, लुक एट द राफा बॉर्डर। राफा बॉर्डर में किस तरह से इन्वेस्ट किया जाता है फॉर फेंसिंग। जो जहां तक देखिए, मतलब इलेक्शन के रिजल्ट निकलते निकलते बहुत सारे जगह पे जो भाड़े में किराए पे लोग रहते थे, बहुत जगह खाली हुआ है, खास करके नॉर्थ 24 परगनाज या फिर दिनाजपुर या साउथ 24 परगनाज, इन सब जगह पे जो सुनने में आता है बहुत जगह पे लोकेलिटी में लोग रहते थे, वो खाली हो गया। अब खाली होके वो बाहर, वो बॉर्डर पार बांग्लादेश गया है ऐसा कोई गारंटी नहीं है, हो सकता है वो दूसरे स्टेट्स में चला गया है, बट वो खाली तो हुआ है। जो डिमोलिशन ड्राइव चल रहा है, वो डिमोलिशन ड्राइव, उसके ऊपर भी पॉलिटिक्स सीपीएम ने शुरू कर दिया है, क्योंकि टीएमसी अभी पॉलिटिक्स करने के सिचुएशन में नहीं है। जैसे सीपीएम अपने आप को फिर से खड़ा होने की कोशिश कर रहा है, बट वो जो डिमोलिशन हो रहा है, कोई अगर हावड़ा स्टेशन या सियालदा स्टेशन अगर गए हैं तो उनको पता होगा कि वहां पे पैर रखने की जगह नहीं होती। ऐसा एक नैरेटिव तैयार जो होता है कि अरे इनको क्या होगा, इनको खाना कैसे होगा, रोजी रोजगार कैसे होगा। देखिए, ट्रेन में जो हॉकिंग होता है, हॉकर जो सामान बेचता है, खाना वाना, उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन हॉकर का काम है आप घूम घूम के बेचोगे। आप अगर रेलवे प्लेटफॉर्म में एक परमानेंट स्ट्रक्चर बना दिया आपने, आपकी पुश्तैनी दुकान दुकान होगी, और वो बढ़ता गया, एक से दो, दो से चार, चार से आठ, हजारों के तादाद में दुकान होगी, तो वो वहीं पे कहीं पे प्रॉब्लम है, दैट हैज टू बी एड्रेस्ड। और ये रेलवे कर रहा है। रेलवे के हावड़ा स्टेशन, कलकत्ता और सियालदा स्टेशन और बाकी स्टेशन में भी जो इलाका है, जो ओपन प्रेमाइस है, वहां पे मतलब हाट लग गया था, दैट हैज टू बी रिमूव्ड। और उसके वजह से बहुत जाम होता था, बहुत प्रॉब्लम्स है, सो दैट इज बीइंग डन। फिर उनके भी एक्सपेंशन का इंफ्रास्ट्रक्चर, अभी तो मुझे लगता है कि जैसे नेशनल हाईवे, बहुत सारे क्रिटिकल नेशनल हाईवे का सेगमेंट्स सेंटर को हैंडओवर कर दिया स्टेट गवर्नमेंट ने। रेलवे का भी काफी एक्सपेंशन प्लान होगा, खास करके कलकत्ता, कोलकाता दिल्ली, कोलकाता मुंबई वाले रूट्स में। तो आपके उसके लिए प्लेटफॉर्म एक्सपेंशन चाहिए। आपके आप आई मीन यू कांट कॉल योरसेल्फ अ कॉस्मोपॉलिटन सिटी और आपके बड़े बड़े प्लेटफॉर्म स्टेशन, रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म में आपको खड़ा होने की जगह नहीं होता। वो वहां पे दादागिरी चलता था हॉकर की, और दादागिरी टीएमसी करवाता था, कोई हटा नहीं सकता, ये नहीं। ये तो रेल अभी कर रहा है, लेकिन रेल को पहले करना चाहिए था। वाई शुड द रेल डिपेंड ऑन अ स्टेट गवर्नमेंट, कि स्टेट गवर्नमेंट फेवर का आएगा तब जाके मैं सफाई करूंगा। रेल को पहले करना चाहिए था। रेल ये तो उसका जमीन है, रेल का जमीन है। तो ये हो रहा है, बट कुछ कुछ जगह पे सुनने में और बहुत सारे ऐसे एरियाज है, ऐसा नहीं कि सारे जो हॉकर है वो बांग्लादेशी है, इट विल बी रॉन्ग टू से दैट, ऐसा नहीं है। वो अलग काम हो रहा है, दैट इज फॉर प्योर, जो आपके जो कॉरिडोर्स होता है, लेन्स होता है, मतलब आप सोचिए कितना डेंजरस हो जाता था। कुछ कुछ जगह पे ऐसे प्लेटफॉर्म में दुकान लगे हैं, मतलब जो इलीगल दुकान, कि पैसेंजर जब खड़ा होता था ट्रेन के लिए, इतने बॉर्डर पे आपको खड़ा होना पड़ता था प्लेटफॉर्म के एकदम किनारे, कि कभी भी एक्सीडेंट हो, पीछे से कोई धकेल दिया तो आप ट्रेन के सामने गिर जाओगे। प्योरली फॉर पब्लिक सेफ्टी यू हैव टू इंश्योर कि आपके प्लेटफॉर्म खाली हो, प्योरली फॉर पब्लिक सेफ्टी। वहां पे इमोशनल ड्रामा करके कोई फायदा नहीं होता है। जो जिसने उसको वहां पे दुकान लगा के रखा था, उसको पता नहीं था कि ये आपकी जमीन नहीं है, ये पूरा इलीगल है। आपको बेचने से तो कोई मना नहीं कर रहा है, अभी भी झालमुरी चाय वाले सब सब मिलेगा आपको जो ट्रेन में बेचता है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। आप परमानेंट स्ट्रक्चर थोड़ी बना सकते हो, फिर बोलोगे आपके ऊपर जुलूम हो रहा है। और जो बहुत सारे म्यूनिसिपैलिटीज है जहां पे उनको बेसिक काम करना है, फुटपाथ का कम से कम कुछ तो जगह छोड़ना चाहिए ना फॉर पीपल टू वॉक। अब फुटपाथ दखल करना एकदम फंडामेंटल राइट बन गया है। फिर आप सड़क के ऊपर चल रहे हो फुटपाथ की जगह, और फिर आपके पीछे से कोई आकर धक्का मार के जा रहा है। सो दीज आर
रूटीन वर्क, जैसे मैंने पहले कहा था, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस जो रूटीन काम है, वो रूटीन काम दशकों से नहीं हुआ है यहाँ पे। वो जब अभी किया जा रहा है, दैट इज ए रूटीन। अभी सिचुएशन ऐसा है कि रूटीन काम करने के लिए आपको वाहवाही मिल रही है, विच शुड हैव बीन अ रूटीन वर्क। और ये जितने सारे आपके एनक्रोचमेंट क्लियरेंस हो रही है, आप देखेंगे यहाँ नारा लगाने के लिए 10 तो लोग मिल जाएंगे, कुछ कुछ ऐसे उभरते सितारे सीपीएम के भी है। इसमें एक बंदा है, इसका नाम है शतरूप घोष, अपने आप को बहुत बड़ा नेता समझता है। लेकिन ये लोग जितने बात करेगा ना, अरे देखिए ये सरकार लाके आप लोगों ने देखा क्या कर लिया, गरीब की पेट में लात मार रहा है, ये सब बोल रहा है। अब गरीबों को सबको 3,000, गरीब से अमीर खैर सबको 3,000 रुपए महीने का दे रहा है, वो नहीं बोलेगा। जो लोग 60,000 कंपनी बंद करवा के अनएम्प्लॉयमेंट किया, उसके बारे में सीपीएम बात नहीं करेगा, शतरूप घोष बात नहीं करेगा। लेकिन 20 तो हॉकर को हटाएगा तो वो एकदम पूरा मतलब भुखमरी आ जाएगा। बात यह है कि ये जितने सारे नौटंकी चल रहा है ना, कि ये गलत है, ये है, इसी की बाप की औकात नहीं है, कोर्ट में चला जाए, कोर्ट में जाओ। मैं जो तिलजला में डेमोलिशन हुआ था उसमें ये लोग गए थे, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। 1996 का बिल्डिंग है भाई, कोलकाता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने उनको इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन दे दिया, वाटर कनेक्शन दे दिया, तो फिर इलीगल रहा कैसे? इलीगैलिटी को इन लोगों ने इंस्टीट्यूशनलाइज इतना कर दिया कि कोर्ट बोलेगा अगर इलीगल है तो तुम पानी क्यों दे रहे थे, तुम इलेक्ट्रिसिटी क्यों दे रहे थे? वो डिस्प्यूटेड चीज है, उसमें अलग चीज है। लेकिन जो रेलवे प्लेटफॉर्म है भाई, रेलवे प्लेटफॉर्म, फुटपाथ, वहां से क्लियरेंस नहीं करेगा। वो तो सिंपल सी चीज है। ये सारे चीज में एनक्रोचमेंट जहां जहां कोर्ट का परमिशन है जा सकते हो, यार रूल्स। सो उसके साथ बांग्लादेश वाले का कोई रिश्ता नहीं है। मतलब हो सकता है इसमें से बहुत सारे हो सकता है कि दे आर इलीगल्स, बट इसके साथ दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। हैंडिंग ओवर ऑफ बॉर्डर लैंड फॉर फेंसिंग एक चीज है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में जिनको जिनको हेल्प नहीं किया जा रहा था ताकि वो सीएए में अप्लाई करे, उनको हेल्प किया जा रहा है कि अगर आपका आपका लिस्ट में नाम नहीं है, वोटर लिस्ट में, बट आप यू हैव कम फ्रॉम द अदर साइड, आपको सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में आपको प्रोविजन है कि आपको इंक्लूड किया जाएगा एंड यू विल बी प्रोटेक्टेड। लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम है, बहुत सारे बांग्लादेशी अपने आप को अब हिंदू बोलेगा जस्ट टू गेट इनटू द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में प्रोटेक्शन पाने के लिए। ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ये आसान नहीं है। नाउ यू विल सी सडनली एवरीबॉडी इज ए हिंदू, सब बोलेगा मैं माइनॉरिटी हूं, मतलब बांग्लादेशी माइनॉरिटी हूं। तो दैट्स नॉट एन इजी थिंग। उनको अपना चेक्स एंड बैलेंसेस रखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। बट जो डिमोलिशन ड्राइव है, दीज आर रूटीन थिंग्स, वो होता रहेगा। एंड हॉकर के लिए अलग से प्रोविजन बनाया जाएगा, जो यहाँ पे भी था कि 1/3 जगह आपको छोड़ के रखना है, 2/3 ऑफ द फुटपाथ कम से कम आप रख। यहाँ 2/3 क्या, जब रोड तक आ गया है हॉकर, रोड के ऊपर हॉकर बैठे, आपको गाड़ी चलाने की जगह नहीं, महीने का पैसा दो टीएमसी को, आप कुछ भी करो। दैट वाज द नॉर्म, दैट हैज टू समवेयर स्टॉप। यही किया जा रहा है। जी, बैक टू यू। Yep, thanks for that, Pratik भाई। सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। एंड ऑफ कोर्स मेरा सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज इफ यू सपोर्ट दिस चैनल, जॉइन आवर ग्रुप्स, check out the description, and of course support our other two channels as well. Thank you. Namaskar. Jai Hind. Jai Bharat.